Assalamualaikum, my dear students of class 1. I am back with the second lesson related to the sun, earth and moon. My dear students, as we have discussed that we live on a planet earth, right? We all know that earth is a planet. It is a planet which is कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, लैंड एंड वाटर, एंड हमारी अर्थ का ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है वाटर से. वी हैव अ बिग अमाउंट ऑफ वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड इन आवर अर्थ, राइट. अब बात करते हैं कि वो किस शेप का होता है, राइट. जैसे कि हमने बात कर ली कि वो क्या है, वो एक स्फेयर बॉल है, राइट. उसके अलावा देयर आर सो मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जो सब डिफरेंट शेप्स स्फीयर्स हैं बट हैविंग सम डिफरेंट थिंग्स. उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की सन की, और सन क्या है, सन इज ऑल्सो लाइक अ बिग बॉल कंसिस्टिंग मैनी गैसेज अराउंड इट. और वो क्या है, वो एक बिग बॉल है विच इज़ वेरी हॉट, right. We also discussed that earth goes round the sun, और हमने अर्थ की दो तरह की स्पिनिंग पढ़ी थी, by staying on its axis and orbiting the sun. वो अपनी जगह पे रहते हुए भी स्पिन करता है और स्पिन होने के साथ साथ वो सन को ऑर्बिट भी करता रहता है. और हमने ये भी डिस्कस किया था इन आर प्रीवियस लेसन दैट अर्थ स्पिन्स ऑन इट एक्सिस इन अ डे. एक दिन में वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है और पूरे एक साल में सन के अराउंड मूव करता है. और जब जो है ग्रेजुअली अर्थ मूव कर रही होती है अराउंड द ईयर, तो हमारे क्या होता है, हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, लाइक समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग्स की जो चेंजेस होती हैं वो किस वजह से अकर करती हैं, बिकॉज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राइट. इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी अबाउट और मून. हमारा मून जो है वो क्या है, उसकी अपनी लाइट नहीं है, इट इज़ वेरी डार्क एंड इट बोरोज द लाइट ऑफ सन. जैसे कि सनलाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो शाइन करता है, राइट. Then we discussed about the stars in the previous lesson as well. Stars क्या है, हमें stars क्यों नज़र आते हैं, because they are very far away from our earth, but they are in actual very big, much bigger than our sun as well. सबसे छोटा क्या है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारा मून, then comes our earth, then the sun and then comes the stars. But हमें sun और stars क्यों छोटे नज़र आते हैं, because they are at a very distance with the earth. So let's start with the remaining exercises of this chapter, and at the very first we will do the exercise in our copy. The exercise is 5 on page number 100. In this exercise we have to answer some questions, right? So let's start. What shape is the earth? Earth का क्या shape है, as we have discussed, it's a sphere, right? Then the second one is, does the moon gives out its own light? We have discussed that moon is a dark satellite. वो क्या है, वो planet नहीं है, first of all वो एक satellite है, but it's very dark. और उसकी क्या है, डार्क कब होता है, जब हमारे आसपास लाइट नहीं होती तो चीज़ें डार्क हो जाती हैं, राइट. तो इन द सिमिलर थिंग मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, इट बोरोज द लाइट, सो द आंसर विल बी नो. हमारे मून की अपनी लाइट नहीं है. देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन विच इज द बिगेस्ट, द सन, द मून और द अर्थ. अभी हमने डिस्कस किए हैं साइजेस. सबसे छोटा क्या था हमारे पास, मून. देन मून से बड़ा हमारे पास हमारी अर्थ थी, और अर्थ से बड़ा क्या था, हमारा सन. तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, द सन इज द बिगेस्ट, सो द आंसर विल बी द सन. अब अमंग दीज थ्री विच इज द स्मॉलेस्ट वन, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, हमारा मून, राइट. सो द आंसर इज द मून. That's all for these question answers. The next exercise will be done in your book, and the exercise is exercise 7, and in this we have to answer this statement, which is, can living things like human, plants and animals live on moon or the sun? Write your answer. हमें यहाँ पे ये लिखना है कि living things like animals, like human beings, like plants and other stuffs जो हैं, क्या living things moon और sun पे जाके रह सकती हैं? No. First of all, the answer is straight no. But we also have to answer why. So we will say no. You will circle no and write there is no air
and the sun is very hot. We have also discussed that there is no air apart from earth. Earth के अलावा हमें कहीं भी space में air नहीं मिलेगी. It is only present in our earth. So there is no air in both of them. But the other thing about the sun is that it is very hot. जब भी आप कभी गर्म स्टोव के पास जाते हैं या कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो क्या आप उसको होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इन द सिमिलर मैनर सन इज़ मच बिगर देन द अर्थ. अब आप खुद सोचें, बहुत बड़ा सी बॉल है विच इज़ वेरी हॉट. कैन यू होल्ड दैट बॉल? नो, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट पर्टिकुलर स्मॉल मेटल बॉल. तो क्या होगा, सन तो बहुत ही बड़ा है तो आप उसके ऊपर कैसे रह सकते हैं? सो द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सन इज दैट इट इज़ वेरी हॉट. द मैन और द लिविंग थिंग्स कैन नॉट स्टे अलाइव ऑन सन और मून, आइदर ऑफ देम. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन page number 101 and the exercise is 8. In this exercise, my dear students, we have to differentiate the differences between earth and the moon. हमारे पास क्या है, हमने डिस्कस कर लिया. हमारे पास अर्थ है, मून है, सन है, ऑर्बिट्स हैं. वी हैव डिस्कस एवरीथिंग. नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ द अर्थ एंड द मून. सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज दैट अर्थ हैज़ एयर. हमारे पास क्या है? एयर है. बट वी डू नॉट हैव एयर ऑन द मून. सो मून हैज़ नो एयर. देन अर्थ हैज़ लिविंग क्रिएचर. एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस एक्सरसाइज के लिविंग क्रिएचर्स को एयर की नीड होती है, राइट? लिविंग बींग्स को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है. एंड वी हैव एयर, सो वी हैव living creatures on earth as well. But when there is no air on the moon, there will be no living creation on moon as well. The last statement is that earth is a planet, right? Earth is what? It is a planet, but moon is a satellite. Satellite, my dear students, the easiest definition of satellite is that whatever moves around the earth or the place where living things revolve is called satellite. In the similar manner, moon क्या होता है? वो earth के चारों तरफ revolve कर रहा होता है. That's why it is referred as satellite. So we have discussed till now about everything, the sun, the moon, the stars and everything. But now let's discuss about the other planets of solar system, which are just going to name them through these. You can see we have earth over here and the moon of earth is here, right? This is our sun and these are 1 2 3 4 5 6 7 8 planets of our solar system. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Right? We had one more planet, but it is not our part of our solar system anymore. So we have these planets remaining in our solar system along with our Earth. So that's all for today's lesson. We have discussed everything in this chapter. Hope to see you in the next one. Allah Hafiz.